अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बीफ देगी कोरमा रेसिपी। ऑथेंटिक रेसिपी, बिल्कुल ऐसा जैसे शादियों में आप जब जाते हैं और हम बीफ कोरमा खाते हैं तो बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ आपको वही टेस्ट मिलेगा। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आइए देखते हैं बीफ कोरमा हम कैसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पर 2 केजी मेरे पास बीफ है, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे ये मेरे पास। इनको मैंने 2 बड़े चम्मच पकाने वाले घी के लिए थे, ऑयल में नहीं। घी में अच्छा लगता है ये बीफ कोरमा, लेकिन आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो 4 प्याज मैंने लिए थे, इनको नॉर्मल बस मैंने स्लाइस कट कर लिया था और अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक मैंने इसको फ्राई किया। अब इसमें मैं 3 हिस्से प्याज जो है वो निकाल लूँगी। समझे 3 प्याज मैं निकाल के ब्राउन साइड पे रख लूँगी और 1 प्याज मैं तकरीबन इसके अंदर रहने दूँगी। तो इससे हम मसाला तैयार करेंगे, बाकी का प्याज हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी साबुत खड़ा गरम मसाला, जिसमें 3 मैंने लिए हैं तेज़पत्ते, 2 दालचीनी की स्टिक मैंने ली है। मैंने यहाँ पे 15 से 20 काली मिर्चें ली हैं, 6 से 7 लौंग ली हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ मैंने यहाँ पे ली हैं और एक बादियान का फूल है, टूटा हुआ था ये ज़रा मेरे पास, तो इसलिए ये एक मैंने लिया है। बस इसको हल्का फ्राई करूँगी मैं एक अच्छी खुशबू आने तक। और साथ इसमें 2 टेबलस्पून हम भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी और साथ ही इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। बीफ लिया है मैंने, आप मटन भी इसी तरह से बना सकते हैं इसी रेसिपी से। बस अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। भुनाई बहुत ही यहाँ पे अच्छी तरह से इसकी करनी ज़रूरी है, ताकि गोश्त की सारी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इन गरम मसालों के साथ और अदरक लहसुन के साथ इसको हम बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक गोश्त का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। तो अच्छी तरह से हम इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा इसको हमने ब्राउन कर लिया है। बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिसमें है 1 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक हस्ब ज़ायक़ा। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और मसालों को भी मैं अच्छी तरह से यहाँ पे भून लूँगी। नमक मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यहाँ मसालों को भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। गोश्त की भुनाई हम बार बार करेंगे ताकि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए और बहुत ही अच्छी तरह से इसको मैंने देखिए भून लिया है मसालों के साथ। तो बस इसको हमने इसी तरह से भून लेना है। थोड़ा सा पानी है वो और ड्राई हो जाए तो बस इसमें हम पानी ऐड करेंगे गलने के लिए। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये देगी बीफ कोरमा। आप जब इसे एक बार बनाएंगे इसी रेसिपी के साथ तो आप यकीन करें बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप शादियों वाला बीफ कोरमा खा रहे हो। पानी यहाँ ऐड करेंगे हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कि जिसमें हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप प्रेशर कुकर लगाना चाहते हैं तो बस फिर 1.5 गिलास काफ़ी रहेगा इसमें। और बस इसको प्रेशर कुक लगा के और इसको कर लें। मैं इसको इसी तरह से पका रही हूँ तो तकरीबन 3 से 4 गिलास इसमें मैंने पानी के ऐड किए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा और शामिल कर दूँगी। और बस इसको मैं सिर्फ उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक कि गोश्त जो है वो हमारा अच्छी तरह गल नहीं जाता। ढक के इसको मैं पकाऊँगी जब तक कि गोश्त गल जाए। यहाँ पर दही है आधा किलो मेरे पास। इसमें मैं थोड़ा सा टुकड़ा तकरीबन आधा इंच जितना जायफल का शामिल करूँगी। 2 स्टिक मैंने जावित्री के शामिल किए हैं और ब्राउन प्याज जो हमने करके रखी थी वो इसमें डाल दूँगी और इसको हम पीस लेंगे। एक दानेदार सा ज़रा थिक सा इसका हम बैटर ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। देखिए आप दानेदार सी इसकी ग्रेवी है। प्याज को बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बना देना आपने। गोश्त भी हमारा बिल्कुल गल चुका है, पानी काफ़ी हद तक इसका ड्राई हो चुका है। तो गोश्त मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ इसकी कंडीशन कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा गोश्त गल के तैयार हो चुका है। कलर आप इसका देख सकते हैं अभी ही माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा मीट जो है वो बिल्कुल गल के रेडी हो चुका है। बस अब इसकी भुनाई करूँगी अच्छी तरह से और साथ ही जो हमने दही वाला पेस्ट तैयार करके रखा हुआ है वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही क्विक, बहुत ही इजी, झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। ईद के दिनों में भी आप इस रेसिपी को बनाएं, नॉर्मल डेज़ में भी आप बनाएं तो झटपट से आपका ये देगी कोरमा बन के तैयार हो जाएगा। बस अब इस दही के पानी को हमने अच्छी तरह से खुश्क करना है उस वक्त तक जब तक कि घी ऊपर आ जाए और दही का सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। इसको अच्छी तरह से हम भूनते रहेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है ताकि फटाफट से जल्दी से सारी दही का पानी हमारा ड्राई हो जाए और मसाला ग्रेवी हमारे जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। साथ ही इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी रेडीमेड
कौरमा मसाला, इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आएगी। पूरा पैकेट हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। 2 किलो रेसिपी में आपको पता है कि 2 ही पैकेट लग जाएंगे, लेकिन नहीं, हमने इसमें ख़ुद से भी स्पाइसेस ऐड किए हैं, तो सिर्फ हमें 2 टेबलस्पून इसमें इनफ रहेगा। इसी से इसकी जो खुशबू और टेस्ट है वो बहुत अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी, जैसे ही थोड़ा सा और भुनाई हुई है तो 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। इसको बस हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। ये देखिए घी अभी भी ऊपर आना शुरू हो गया, लेकिन मैं इसे लगाऊंगी दम पर ताकि ये बिल्कुल सेपरेट हो जाए घी, और बस फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और लीजिए, मिनटों में हमारा मज़ेदार सा झटपट ये बीफ कौरमा रेडी हो जाएगा। प्रेशर कुकर लगाएंगे तो मिनटों में ही आपका काम हो जाएगा। लिड लगा दिया है, 5 मिनट इसे मैंने दम पे रखा है। दम में खोलूँगी और बस इसको हम डिश आउट करेंगे। और ये देखिए लुक आप इसकी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। गर्मा गर्म नान के साथ इसको सर्व करें, आपको बिल्कुल शादियों वाला मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ।